The English version of this video is available at my channel and the link is given in the description box below. You can check it out. Hey guys, welcome back to my channel. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम अमृता रूपानी है और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी क्वेबेक इमिग्रेशन के एक स्ट्रीम के बारे में। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं क्वेबेक इमिग्रेशन के लिए, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ बात करूंगी परमानेंट वर्कर्स या फिर स्किल्ड वर्कर्स प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हम वन बाय वन कवर करेंगे और इसी की बेसिस पे इमिग्रेशन ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन जो है वो चेक करते हैं और उसी के बेसिस पे आपका डिसीजन लेते हैं इमिग्रेशन का। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम के लिए आपको ECA रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, यानी आपकी जो डिग्रीज़ या फिर डिप्लोमास हैं उसे इवैल्यूएशन कराने की ज़रूरत नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ग्रिड सिलेक्शन टेबल है जिसमें जो भी फैक्टर्स मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाए वो सारे इसमें हैं और इन पे पॉइंट्स जो हैं असाइन किए गए हैं और इसी के बेसिस पे इमिग्रेशन ऑफिसर जो है आपको नंबरिंग देते हैं। जैसे कि आपका वर्क एक्सपीरियंस हो गया, आपकी एजुकेशन हो गई, एज हो गई या फिर आपके रिलेटिव्स हो गए कनाडा में, तो ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी लेवल ऑफ़ एजुकेशन। जैसे कि यहाँ पे सबसे मिनिमम मार्क्स इन लोगों ने जो असाइन किए हैं वो है 2, कि आपके पास अगर हाई स्कूल का डिप्लोमा है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास PhD है तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे जैसे कि 14। और इसी सेक्शन में जो दूसरा पार्ट है वो एरिया ऑफ ट्रेनिंग है कि आपकी जो डिग्री या फिर एजुकेशन है वो कौन से एरिया में है। तो इस लिस्ट में क्वेबेक इमिग्रेशन ने डिफरेंट प्रोफेशंस डिफरेंट सेक्शंस में कैटेगराइज किए हुए हैं A से लेके E तक। तो जैसे कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर डिग्री है तो वो आती है सेक्शन A में, और यहाँ पे सेक्शन A पे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे जो कि है 12। और इसी तरह सेक्शन B में भी कुछ प्रोफेशंस हैं, C में भी है। तो जैसे जैसे सेक्शन का लेवल कम होता जाएगा मार्क्स भी कम होते जाएंगे। जैसे कि अगर आपकी प्रोफेशन सेक्शन B में से अगर बिलोंग करती है तो आपको 9 मार्क्स मिलेंगे, और इसी तरह E में अगर आप हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इस प्रोग्राम में जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो है आपका वर्क एक्सपीरियंस, और अगर आपके पास 6 महीने से कम वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, और अगर 48 मंथ्स या फिर ज़्यादा है तो आपको मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 8 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है एज, जिसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी एज 18 से लेकर 35 तक है तो 16 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपकी एज 43 से ज़्यादा है या फिर 43 है तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अब अगला जो फैक्टर है वो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। और गाइस आपको क्वेबेक इमिग्रेशन के लिए दोनों लैंग्वेजेस चाहिए, फ्रेंच और इंग्लिश। और इस प्रोग्राम के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है स्कोर की वो है फ्रेंच के लिए आपको चाहिए लेवल 7, और इंग्लिश के लिए आपको IELTS करना है जिसमें आपको लेवल चाहिए 5 CLB। Guys, I'm going to provide all these details in my description box below. You can check it out. अब इसी टेबल में और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके लिए आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं। जैसे कि अगर आपके रिलेटिव्स रहते हैं कनाडा में, या फिर अगर आप ऑलरेडी क्वेबेक में रह चुके हैं काम के लिए या फिर पढ़ाई के लिए। यहाँ पे आपके स्पाउस के लिए भी सेक्शन है कि अगर आप कनाडा अपने स्पाउस या फिर पार्टनर के साथ आना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी नंबरिंग असाइन की हुई है, उनकी एजुकेशन के लिए, एज के लिए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए। अगर आपके पास जॉब ऑफ़र है तो उसके लिए भी आपको एडिशनल पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो इसी तरह से ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो असाइन किए गए हैं। इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको टोटल जो मार्क्स चाहिए वो है 50 अगर आप विदाउट स्पाउस आ रहे हैं, और 59 अगर आप सिंगल हैं या फिर आप अपने पार्टनर के साथ नहीं आ रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस प्रोग्राम को हम अप्लाई कैसे करते हैं। ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं। So the first step is to create your expression of interest profile at ARIMA portal, and for that you need to go to their official website which is Quebec Immigration। और इस पेज का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और आपको प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, योर टेलीफोन नंबर एंड ऑल द बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए इस पेज पे आएंगे और यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके बारे में, आप ये पढ़ें। और ये जो टैब है इसको प्रेस करेंगे और ये आपको इस पेज पे लेके आएंगे।
So first step is to create your username and password. So all you need to do is just enter your email address and then click send your code, verification code, and once they send it, you need to enter it in here and then enter your password and then click register, and then it will bring you this page where you can create your profile and agree these two conditions. अब यहाँ पे आप ऐड करेंगे अपनी बेसिक information such as your last name, first name, date of birth, country of birth. तो ये जो फॉर्म है बहुत ही सिंपल है, आप इसे फिल आउट कर सकते हैं अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए. एंड वंस यू एंटर ऑल द इंफॉर्मेशन, जस्ट क्लिक create my profile button and that's all, it's all done. जिस तरह से आप अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करते हैं जो कि वैलिड होता है 1 साल की तरह, इसी तरह ये जो आपका प्रोफाइल है ये भी 1 साल के लिए वैलिड होता है. आपको बस प्रोफाइल क्रिएट करते ही, सबमिट करते ही आपको वेट करना है इनविटेशन के लिए. And once you receive your ITA, then your next step is to submit your application for CSQ, that is Quebec Selection Certificate, जिसके लिए आपको वो भेजेंगे the confidential information for accessing your permanent selection application form, and after that they will also send you an application to obtain your attestation of learning about democratic values and the Quebec values expressed by the Charter of Human Rights and Freedoms. और आपके पास पूरे 60 डेज़ होंगे ये पूरी चीज़ें सबमिट करने के लिए टू अप्लाई फॉर CSQ. और CSQ की एप्लीकेशन के लिए जो फ़ीस है वो यहाँ पे इन्होंने दी हुई है और इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वो चेक कर सकते हैं. और अगर आपको CSQ मिल जाता है तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है PR के लिए अप्लाई करना, और वो आप यहाँ कनाडा गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे कर सकते हैं cic.gc.ca, और इसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. तो इस वेबसाइट से आप अपने PR की एप्लीकेशन का जो पैकेज है वो ले सकते हैं अंडर क्वेबेक स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम. तो इस पेज पे ये है एप्लीकेशन पैकेज जहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो कि आपको फिल आउट करने हैं. इसके साथ इसकी गाइड भी है जो कि आपको मदद करेगी ये एप्लीकेशन फ़िल आउट करने के लिए. तो पूरी एप्लीकेशन फ़िल आउट करने के बाद डॉक्यूमेंट्स के साथ जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि इन लोगों ने लिस्ट भी प्रोवाइड की हुई है, उसके साथ ये कंप्लीट जो पैकेज है आपको इस एड्रेस पे मेल करना है. यहाँ पे रजिस्टर्ड मेल भी है, रेगुलर मेल भी है, तो ये आपकी मर्ज़ी, आप कैसे भी कर सकते हैं. और PR का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है 17 मंथ्स. इट वेरीज फ्रॉम एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन. And the last requirement is proof of funds that you need to show, and it is for 3 months. कि क्वेबेक आने के बाद आप ख़ुद को और अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली 3 महीनों तक. तो यहाँ पे इन लोगों ने ये अमाउंट जो है वो मेंशन की हुई है, और इसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वो चेक कर सकते हैं. ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और फ्यूचर में भी मैं ऐसी वीडियोज़ बनाती रहूँगी रिगार्डिंग कनाडा इमिग्रेशन प्रोग्राम्स एंड एनी न्यू अपडेट. सो एनीवेज गाइस, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, मैं उनका जवाब दूंगी जल्द से जल्द. And if you like this video, please give it a big thumbs up and don't forget to subscribe my channel because there is a lot more coming up for you guys. Till then, you take care and I'll see you again